वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री साई राम। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए? मान्यता है कि ऐसा करने से कलंक लगता है और यदि भूलवश देख लिया तो बचने का क्या उपाय है? आइए जानते हैं। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एक बार की बात है, कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी एक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन अर्थात एक गणेश चतुर्थी पर अत्यधिक भोजन कर लेने के कारण ढंगलाते हुए अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। भोजन के कारण उनका पेट अत्यधिक फूला हुआ था, इतना कि उनके वाहन मूषक से भी वो भार संभालना दुष्कर हो रहा था। आखिरकार असंतुलन के कारण गणेश जी गिर पड़े। ये देख चंद्रमा को हंसी आ गई, जिससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्हें दंडित करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। एक सर्प को लेकर उन्होंने अपने असंतुलित हो रहे उदर को कसकर बांध लिया और दौड़ पड़े चंद्रदेव के पीछे। चंद्रदेव डर के मारे छिप गए और बहुत समय तक बाहर ही नहीं निकले, जिसके कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। समस्त देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान गणेश थोड़े शांत हुए और ये श्राप दिया चंद्रदेव को कि जो भी इस दिन चांद को देखेगा उसे कलंक लगेगा। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण भी इस दोष के अपवाद से बच नहीं पाए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन गलती से चंद्रमा को देख लिया और इसी कारण से उनके ऊपर श्यामंतक मणि चुराने का लांछन लगा। सत्यजित नामक एक यदुवंशी राजा थे। वे सूर्य देव के परम भक्त थे। भगवान सूर्य ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह श्यामंतक मणि दी थी। इस मणि की विशेषता यह भी थी कि मणि दिन भर में 8 बार प्रतिदिन सोना दिया करती थी और ये मणि जहां और जिसके पास रहती वहां किसी भी प्रकार का दुख, दारिद्र्य, महामारी इत्यादि कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित से इस मणि को राजा उग्रसेन को देने को कहा और यह भी कहा कि ऐसा करने से उन्हें बहुत यश प्राप्त होगा। सत्यजित को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे बहुत ही लालची और लोभी प्रवृत्ति के थे। कुछ समय पश्चात सत्यजित का भाई श्यामंतक मणि गले में डालकर वन में शिकार करने गया। वहां एक सिंह ने उस पर प्रहार कर उसे मार डाला और वो उस मणि को लेकर वहां से चला गया। अचानक से उसी दिन ऋक्षराज जामवान भी इसी वन में आए हुए थे। उन्होंने सिंह के मुंह में उस मणि को देखकर उसे मार गिराया और वे उस मणि को लेकर वहां से चले गए। सत्यजित अपने भाई की राह देखते रहे। जब बहुत देर तक भी उसके आने की कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने सिपाहियों को वन में भेजा। सिपाहियों ने वहां का सारा हाल सत्यजित को बता दिया और उनके प्रिय भाई की मृत्यु का दुखद समाचार भी बताया।
शत्रुजित शोक में तो थे ही, किंतु अचानक से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ हुए उनके वार्तालाप का स्मरण हुआ। उन्होंने सोचा, हो न हो यह कार्य श्री कृष्ण का ही है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर अपने भाई की मृत्यु और श्यामंतक मणि की चोरी का आरोप लगाया। जब श्री कृष्ण को इस आरोप का पता चला तो उन्होंने अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाने का निश्चय किया। वन में जाकर उन्हें पता चला कि शत्रुजित के भाई को एक सिंह ने मारा था। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उस सिंह की मृत्यु एक रीछ ने की थी। उस भालू को ढूंढते ढूंढते वे एक गुफा में गए। ये ऋक्षराज जामवान की गुफा थी। भगवान श्री कृष्ण से अनभिज्ञ जामवान ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में घमासान युद्ध हुआ। किंतु कुछ समय पश्चात जामवान जी समझ गए कि उनको पराजित करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। उन्होंने क्षमा याचना की और अपनी दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर लिया कि ये भगवान विष्णु के परमावतार हैं, त्रेता युग के श्री राम हैं, जो इस अवतार में अपने वचन की पूर्ति हेतु आज यहां उपस्थित हुए हैं। रावण वध के पश्चात अयोध्या आकर अपने राज्याभिषेक के पश्चात जब भगवान श्री राम समस्त वानर सेना सहित युद्ध में साथ निभाने के लिए सभी का अभिवादन कर रहे थे, तब जामवंत जी ने प्रभु श्री राम से मल्ल युद्ध में दो हाथ करने की याचना की। प्रभु श्री राम ने मर्यादा की गरिमा के चलते जामवान जी को आश्वस्त किया कि वे समय आने पर उनकी इस इच्छा की पूर्ति अवश्य करेंगे, किंतु तब तक उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए और अपनी इस भूल को क्षमा करने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और शत्रुजित के आरोप के बारे में भी बताया। जामवान जी ने उन्हें श्यामंतक मणि दे दी और भगवान श्री कृष्ण से अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी कराया। भगवान श्री कृष्ण जामवती के साथ द्वारका लौट आए और शत्रुजित को श्यामंतक मणि लौटा दी और अपने ऊपर लगा अपवाद भी मिटा दिया। और अपने श्राप के कारण जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को प्रभावित होते देख गणेश जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने ये घोषणा की कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी इस कथा को सुनेगा वो उनके श्राप से अप्रभावित रहेगा। भगवान बाबा ने 7 सितंबर सन 1997 की गणेश चतुर्थी के दिन अपने दिव्योद्बोधन में हमें बताया था कि यदि आप एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं तो आप सभी को गणपति आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश हर तरह के विघ्न और दुखों का नाश करते हैं। इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणपति की पूजा आराधना करने के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। विघ्नेश्वर आपके अंतःस्थल में ही वास करते हैं। वे बुद्धि और विज्ञान के रूप में आपके अंतर में विराजमान हैं। और यदि आपने अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग किया तो आपका जीवन सफलता की हर ऊंचाई को छू लेगा।